नमस्कार ट्रेडर भाइयों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हम सभी को स्वस्थ रखें। ये निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, वीकली चार्ट मैंने। तो इसको देख के आपको ये लग रहा होगा कि अभी निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस पे कुछ बताऊंगा। बट निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसको बताने के लिए YouTube पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज कि लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहाँ पे हो रही है, उसको हम कैसे पकड़ें और उससे प्रॉफिट कैसे अर्न करें। जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती है एफआईआईज की, डीआईएस की या इंस्टीट्यूशंस की या एचएनआईज की, वो होती है निफ्टी 50 स्टॉक्स में। निफ्टी 50 के बाद अगर उनको और ऑप्शन कुछ चाहिए होता है तो दे लुक फॉर निफ्टी 100। निफ्टी 100 के बाद भी उनको और लगता है कि और भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो दे लुक फॉर निफ्टी 200। और सारे स्टॉक्स हमें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम निफ्टी 200 के स्टॉक्स ट्रैक करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है या एफआईआईज बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इतनी लार्ज क्वांटिटी में बाइंग हो रही होती है ना, तो दे लीव फुटप्रिंट्स। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती है वहां पे जिससे हमें पता लग सकता है कि हाँ, आज यहाँ पे बाइंग चल रही है। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी ट्रेन में तो सफर किया होगा, है ना। तो जब भी किसी भी ट्रेन में हम मतलब सफर कर रहे होते हैं और जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है, स्टेशन से ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन खुलने वाली है, तो ट्रेन एक हॉर्न देती है। ठीक है, एक हॉर्न देती है, एक अलार्म देती है कि अब मैं निकलने वाली हूं, आके बैठ जाओ। तो हमें क्या करना है, हमें वो हॉर्न ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक हॉर्न दे रहा है कि मैं चलने वाला हूं, मेरे में आके बैठ जाओ। ठीक है, स्टॉक्स आर लाइक ट्रेन, वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमें बस उस पर बैठना है। अगर हम सही डायरेक्शन में बैठ गए किसी स्टॉक में, तो वो हमें प्रॉफिट देख के जाएगा। तो हमें वो स्टॉक ढूंढने हैं जो हॉर्न दे रहा है कि भाई मैं निकलने वाला हूं। वो वाली ट्रेन ढूंढनी है, स्टॉक की ट्रेन जो हॉर्न दे रही है कि मैं चलने वाली हूं, मुझ में आके बैठ जाओ। तो देखते हैं ये हमें कैसे पता लगेगा। सबसे पहले इस डिस्प्ले को वॉल्यूम कैंडल्स में चेंज कर लो और टाइम फ्रेम कर दो आप 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रिलायंस देखते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल। ये तीन स्टॉक्स हैं, रिलायंस, कोफोर्ज और ल्यूपिन। इन तीनों में मैंने पर्सनली ट्रेड लिया, इसलिए मेरे को ये तीन याद हैं। तो इनकी हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा, इनकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब रिलायंस में ध्यान से देखो हुआ क्या। ठीक है, वो वाला ऐड देखा है, मेंटस वाला, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटस जिंदगी। तो वही वाला यहाँ पे है, ये है रिलायंस की आम जिंदगी। और यहाँ बड़ी सी कैंडल आई, तो ये कुछ अलग जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, 28 को फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल। इन कैंडल में एक चीज नोटिस करो आप, जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट सेकंड कैंडल उसके ऊपर गई, थर्ड कैंडल उसके ऊपर गई, फोर्थ कैंडल उसके ऊपर गई, फिफ्थ कैंडल उसके ऊपर गई, लगातार चार पांच कैंडल में अप ट्रेंड दे दिया। और वॉल्यूम देखो, ये नॉर्मल वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो। अब ये क्या कोई रिटेल इन्वेस्टर लेके आ सकता है या कुछ नॉर्मल बंदे लेके आ सकते हैं? नहीं, ये बड़ी इंस्टीट्यूशन बाइंग चल रही है यहाँ पे। तो जो जो हॉर्न है ना, जो हॉर्न की बात कर रहा था मैं, वो हॉर्न कहाँ पे है? वो हॉर्न फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल में देखो क्या टाइम हो गया, इस टाइम तक 10 बज गए होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, 45 मिनट हो गया, तो 10 बज गए। अब इन तीन कैंडल में हमें पता लग गया है कि कुछ ना कुछ तो है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम अचानक से यहाँ पे आई है, कुछ ना कुछ तो होगा ऑब्वियसली।
जब फोर्थ कैंडल ने हमें थर्ड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसके बाद यहां पे देखो हल्की सी रेंज बनी, ठीक है। तो अब हम यहां पे एंट्री लेने का सोचेंगे कि अब हमें पता तो चल गया कि ये हॉर्न दे रहा है, अब ये एक स्टेशन आया है, यहां पे ये रुकी है ट्रेन, अब यहां से फिर स्टार्ट होगी चलना। इसने पहले हॉर्न दिया एक स्टेशन से, यहां पे आई दूसरा स्टेशन, अब यहां फिर हॉर्न दे रही है। अब हम जैसे ही इसके ऊपर, एक मिनट, जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा 2051, जैसे ही इसको इसका ब्रेकआउट देगा, वी विल एंटर हेयर 2051 2052 तक में हम एंटर कर जाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो रेंज बन रही है ना इसका लो, ठीक है। तो अब यहाँ 2051 में हम एंटर कर गए। अब देखो यहाँ पे 2065, अब ट्रेन चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, एक्सप्रेस ट्रेन है, चलती जा रही 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 है। हर एक कैंडल के ऊपर, और वॉल्यूम सारी कैंडल्स में आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। और अल्टीमेटली 2100 टच करके ये समथिंग अराउंड 2094 पे बंद हुआ। ये फर्स्ट एग्जांपल है। एक मिनट, ये देखो यहां पे कुछ भी नहीं था, कोई वॉल्यूम नहीं था। यहां पे वॉल्यूम आने से पहले 28 को खुलने से पहले लास्ट की दो कैंडल्स देखो 27 की, कितने बड़े वॉल्यूम थे यहां पे, है ना। अब मान लो ये हमने नहीं देखा, 27 का हमने कुछ भी नहीं देखा, 28 को, बट एक दो तीन चार, चार कैंडल बन गई। तो इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि कुछ ना कुछ है, हॉर्न दे रही है ये रिलायंस, आज भागने वाली लग रहा है रिलायंस की ट्रेन, और अल्टीमेटली भागी। सेम केस कोफोर्ज, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। उससे पहले एक और चीज दिखाना चाहूंगा आपको, रुको। मैंने एक स्क्रीन में बना रखा है, आप इसमें एक अलर्ट, मैंने एक अलर्ट सिस्टम बना रखा है। तो मेरे इस ग्रुप में अलर्ट्स आते हैं, अगर कहीं मूवमेंट हो रही होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री। लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। अब इसमें रिलायंस सर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट 28 को ही हुआ ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो लेट्स चेक 2068 11:42 पे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई थी कि इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है। 11:42 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहां पे, ठीक है। इधर कहीं मेरे को पता चल गया कि यार इसमें कुछ चल रहा है। अब ये कैंडल में मैं रुक गया, अब इसके ऊपर बाई करना है मुझे, 2073 के ऊपर बाई करना है। तो यहां से 2073 से भी 2127 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये ऑलमोस्ट श्योर शॉट चीज है, ये पूरे दिन ऊपर ही मूव करेगा। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोफोर्ज का, ठीक है। ये रहा अपना कोफोर्ज। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अलर्ट में देखते हैं कोफोर्ज का अलर्ट कब आया था। कोफोर्ज 27 19 18 17 11 6। देखो यार एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो अलर्ट है ना, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूं, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली अगर किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम में कोई भी वेरिएशन आता है ना, तो मैंने अपना एल्गो सेट कर रखा है कि वो मेरे को अलर्ट दे देता है। तो 6 को मेरे पास एक अलर्ट आया, इस दिन मैंने ट्रेड किया था, 3059 पे अलर्ट आया। तो 10:44 पे एक अलर्ट आया जिसमें 3059 था प्राइस। चलिए चेक करते हैं 6 मई को, बिल्कुल वैसा सेम टू सेम पैटर्न बन रहा होगा जैसे रिलायंस में बना था, ठीक है। बैक टू बैक कैंडल्स विद वॉल्यूम। 6 में 6 में किधर है, ये रही, यही लग रही है, हाँ। अब ये देखो, ये चल रही थी कोफोर्ज की आम जिंदगी, है ना। और यहां से स्टार्ट हुई, 6 तारीख को स्टार्ट हुई 10 बजे से कोफोर्ज की मेंटर्स जिंदगी। और 10:44 के आसपास मेरे पास अलर्ट आया था 3059 के अराउंड, 3050। अब देखो बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम, फिर ग्रीन कैंडल हैवी वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल हैवी वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल हैवी वॉल्यूम। किसी भी कैंडल के अप पे अगर बाई करके और कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया होता ना, तो पूरे दिन राइड कर रहे होते आप इसको, क्योंकि यहां पे हॉर्न दिया इसने,
आम जिंदगी से जैसे ही मेंटस जिंदगी में कन्वर्शन हुआ ना, तो वहां पे हॉर्न मिला हमें कि नहीं भाई, कुछ तो है, स्टेशन से निकलने वाली है, ये लग रहा है। अभी तक खड़ी हुई थी, अभी स्टेशन से निकलने वाली है। लॉकडाउन खुल गया है, स्टेशन से निकल रही है, ऐसा लग रहा है। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। एक, दो, तीन, आप देखोगे बैक टू बैक कोई भी कैंडल आपको 2-2:30 बजे तक कम से कम नहीं दिखेगी जो एक के नीचे क्लोज हुई हो। तो जब भी आम जिंदगी से मेंटल जिंदगी में कन्वर्जन होता है ना, तो समझ लो कि वो हॉर्न वाला मिल गया हमको, कि हॉर्न अलार्म हमें मिल गया कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ी मूवमेंट होने वाली है। और जब 3-4 कैंडल बैक टू बैक अगर हमें ग्रीन मिल गई विथ हैवी वॉल्यूम्स, चारों कैंडल्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो हमें इतना पता लग गया कि आज इसमें बाइंग होगी। और मैक्सिमम ऐसे केसेस में पूरे दिन बाइंग चलती है। पूरे दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई कर रहे होते हैं, और कहीं भी अगर आप ट्रेड ले लोगे ना 12-1 बजे तक, कहीं भी घुस जाओगे किसी भी लेवल पे, तो एट द एंड आपको प्रॉफिट ही होगा। जितनी जल्दी आप पकड़ोगे, जितनी जल्दी हॉर्न सुन के आप उस ट्रेन में बैठोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट ले पाओगे। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है, थर्ड एग्जांपल में मूव करते हैं ल्यूपिन पे। चलो अपने उस पर कर लेते हैं पहले, अलर्ट पे। ये वॉल्यूम बेस्ड अलर्ट्स हैं। ल्यूपिन लुपिन 5 तारीख को, ठीक है। फिफ्थ को ल्यूपिन ने कितने पे दिया था, ये 11:37 ये प्राइस था। इस दिन ना 11 बजे से पहले ऑलमोस्ट अलर्ट मिल जाते हैं, अगर मिलना होता तो। अगर बहुत मतलब अगर बाइंग स्टार्ट होने वाली होती तो 11 बजे के पहले हो चुकी होती है। तो ये 11:37 पे कुछ वॉल्यूम का मेरे को अलर्ट आया कि कुछ तो अलग हो रहा है। ल्यूपिन में देखते हैं 5 में को, 5 में 5 में 5 में, एक सेकंड, हाँ ये देखिए। अब इससे पहले ना ल्यूपिन की देखो, इससे पहले क्या चल रही थी, आम जिंदगी। और 5 तारीख को अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आम जिंदगी से अचानक से मेंटस जिंदगी स्टार्ट हो गई। और फिर से यहाँ पे देखो बैक टू बैक, 1, 2, 3, 4 ग्रीन कैंडल्स है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम 268 के, और इस टाइम पे वॉल्यूम देखो आप 1 मिलियन। मतलब देख रहे हो 5 गुना 7 गुना एकदम से वॉल्यूम में इंक्रीज। और जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आए और बैक टू बैक 3-4 कैंडल्स दे और वॉल्यूम में इंक्रीज के साथ दे, तो समझ जाओ कि ये स्टॉक आज बढ़ने वाला है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है, ये पूरे दिन बढ़ेगा स्टॉक। देखो एंड में भी स्टॉक ना अपने डे हाई पे क्लोज हो रहा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये, और समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रैक करें, कैसे उस हॉर्न को सुने कि कौन सा स्टॉक हॉर्न दे रहा है। और हर महीने ना ऑलमोस्ट 4-5-6 अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिल जाती हैं जिसमें आप बहुत बड़ा मतलब मूव कैप्चर कर सकते हो। ल्यूपिन हो गया, फिफ्थ को ल्यूपिन ने दिया, देखिए यहां से आम जिंदगी से मेंटस जिंदगी में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो समझ लो कि आज ये भागने वाला है। और बैक टू बैक 3-4 कैंडल्स विथ हैवी वॉल्यूम। अब इसमें जितनी जल्दी आप पकड़ते, ये ऑलमोस्ट 1200 रुपए तक गया था। ये तो यहाँ पे एक बार सर्किट लगा था, फिर नीचे आया था। इसके अराउंड इसका सर्किट था कहीं पे, उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आया था, फिर बढ़ा। चलो कोई बात नहीं, वो बात अलग है। अब आपको इधर दिख गया, एक कोफोज में दिख गया सेम चीज। ये एक सेकंड, हाँ कोफोज में दिख गया आम जिंदगी से मेंटस जिंदगी कन्वर्जन और बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ये भी डे हाई के अराउंड बंद हुआ। रिलायंस में भी दिख गया। रिलायंस तो रिसेंट केस है। आम जिंदगी, मेंटस जिंदगी, और यहां पे देखो पूरे दिन बैक टू बैक वॉल्यूम्स देखो, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। ये तीनों निफ्टी 200 के अंडर हैं। रिलायंस तो ऐसे निफ्टी 50 में भी है, बट निफ्टी 200 हमें ट्रैक करना है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम में कोई भी हरकत हुई, अगर आपको दिखता है कभी भी कोई भी किसी भी स्टॉक में कोई भी स्टॉक हॉर्न देते हुए दिखता है, तो उस स्टॉक में अपने को बैठना है, ठीक है। आई होप कि जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके प्लीज बताना मुझे। अगर कुछ डाउट आता है तो मैं आई ट्राई टू क्लियर दैट। बाकी मैं मेरे एफर्ट्स को थोड़ा वैल्यू करो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू।